वेलकम बैक बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं, और साथ साथ बहुत सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को भी समझेंगे। राउंड ऑफ के बारे में समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, और साथ साथ हम देखेंगे कैलकुलेशन कैसे सिग्निफिकेंट फिगर में होते हैं, कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। हम ऐसे वाले ऐड नहीं पढ़ेंगे जो 2 और 4 6 होते हैं, ऐसा वाला नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से क्वेट्स के साथ। याद रखिएगा, नेवर गिव अप। आपसे ही कह रहा हूँ भाई, नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। तो याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेट है आपको। देखिए, आज घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। घबरा जाते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? कभी भी हिम्मत मत हारिए। आज मुश्किल है, कल पता ना और भी ज़्यादा बुरा हो जाए, लेकिन जो आने वाला कल होगा ना, बहुत बेहतर होगा। लेकिन कब? जब आप मेहनत करते रहेंगे, धैर्य रखेंगे, तब। दो ही चीज़ें हैं, पैसेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बस, और कुछ नहीं कहूँगा। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो है, ये बताता है कि किसी मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है, किसी मेजर्ड वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे हम कॉन्फिडेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 1.37। बात समझ में आ गई? अब आप बताइए कि मान लीजिए कि कुछ ले लिए, जैसे मान लीजिए एक रॉड है और इसका लेंथ हमने मेजर कीजिए, मान लीजिए इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 21.37 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एक रॉड है और उसका लेंथ हमने मेजर किया 21.37 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि इस नंबर, ये जो आपको यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, तो इसमें किस डिजिट पे कॉन्फिडेंट होगा आपका? देखिए, इस पे कॉन्फिडेंट है भाई कि ये आएगा 21 आएगा, ये 3 भी आएगा, लेकिन इस लास्ट वाले पे जो 7 लिखा है उस पर हम कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 होंगे। अभी आपको हर एक रूल आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है, 1 है, 3 है, ये क्या है? रिलायबल है। क्या है? रिलायबल है, मतलब हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि इतना तो भाई आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, ये चेंज भी हो सकता है, अनसर्टेन है। ये क्या है? अनसर्टेन। अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है ना, अनसर्टेन डिजिट। क्यों अनसर्टेन है? मान लीजिए कि कोई और मेजर करेगा तो उसका ऐसे आ सकता है 21.38 भी आ सकता है, या तो 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि किसी मेजर्ड वैल्यू का कितना डिजिट पे हम कॉन्फिडेंट है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे हम कॉन्फिडेंट है। तो जैसे इसमें देखा कि 3 पे कॉन्फिडेंट है, 1 पे कॉन्फिडेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका रिलायबल और सर्टेन डिजिट, और ये हो गया क्या? अनसर्टेन डिजिट। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट, चलिए इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर ऑफ digits in a measured value we are confident of। बात समझ में आ गई? मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू, जैसे आप किसी भी चीज को मेजर कर लीजिए, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, कुछ भी है, तो कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगी, तो मेजर्ड वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे हम कॉन्फिडेंट होंगे, कितना पे हमको कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, उसको कहते हैं, वे कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई? बुक्स में अगर देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट
डिजिट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डिजिट, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ऐसे डिजिट होते हैं जो रिलायबल होते हैं, रिलायबल होते हैं मतलब उनको हम जानते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि भी होगा, जो हमने मेजर किया है। जैसे मान लीजिए कि हम टाइम मेजर कर दिए 1.37 सेकेंड, बात समझ में आ गई। अब इसमें हम 1 पे 3 पे, ये क्या है 1 और 3 जो है कि रिलायबल है, ठीक है, ये डिजिट रिलायबल है। लेकिन ये जो फर्स्ट यहाँ पे प्लस, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा होगा प्लस, जो फर्स्ट अनसर्टेन ये डिजिट है, इन पूरे को मिला के क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों सर्टेन डिजिट हैं, जबकि ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। तो पूरा क्या कहलाता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। बात समझ में आ गई। अगर आपको कुछ नहीं आया तो एक लाइन में याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजर्ड वैल्यू का क्या बताता है, नंबर ऑफ डिजिट बताता है कि वे कितने पे हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने समझ लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है भाई, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे हम कॉन्फिडेंट है उसको बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा था अभी 1.207, ठीक है। तो देखिए, इस पे अगर हम इस पे थोड़ा गौर करें, मान लीजिए सेंटीमीटर में है, तो अगर हम इस पे देखें तो देखिए 1, 2 और 0, इस पे तो हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ये लास्ट वाला जो है इस पे कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये जो तीनों है 1, 2, 0, ये रिलायबल है, मतलब विश्वास किया जा सकता है, हम कॉन्फिडेंट है कि ये नहीं चेंज होगा। लेकिन ये तो चेंज हो सकता है, इसलिए अनसर्टेन होता है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरे को मिला के क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर कर लिया, वेलोसिटी, टाइम, कुछ भी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके लिए हमको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, तो मिटा देते हैं इसको, और अब हम क्या समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ गई। देखिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे रूल्स अगर आपके दिमाग में छप गए तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप तुरंत सिग्निफिकेंट फिगर पता कर लेंगे। सबसे पहली बात याद रखिएगा, फर्स्ट रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो का मतलब क्या, जीरो को छोड़ दे तो बाकी सब आ गया, मतलब जीरो को छोड़ के, जैसे जीरो से शुरू होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा होता है, 10 तो भाई 1 0 हो गया। तो देखिए, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी ये दिख रहे हैं ना आपको नंबर, ये सारे क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे 5, 2, 3, 4 जैसे लिखा हुआ है। अब बताइए, आपको पता है ना कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो, काम खत्म। तो नॉन जीरो है तो भाई क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.189, बताइए कितना होगा भाई। तो देखिए 1, 2, 3, 4 सारे नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसमें कितना होगा, 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.27, बताइए इसमें कितना होगा। तो देखिए इसमें कितना भाई, 3, तो ये हो गया 3। बात समझ में आ गई। तो इस तरह जो है कि आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या, सिग्निफिकेंट, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, दूसरा समझते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा देखिए, दूसरा है, देखिए जितने भी ट्रैप्ड जीरो होते हैं, ट्रैप्ड जीरोज, ठीक है। देखिए ट्रैप्ड जीरो का मतलब समझिए, ट्रैप्ड का मतलब क्या, फंसना।
अब ट्रैप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे दो नॉन जीरो के बीच में, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो आ जाए तो वे सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में 40002। अब बताइए, देखिए दो नॉन जीरो के बीच में सारे नॉन जीरो सॉरी दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो होते हैं वे सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, और दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो आएंगे वे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कितना वही होगा, 40002 था तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, कितना होगा 5। जैसे एग्जाम्पल में और ले लें, जैसे मान लीजिए लिखा है 10001, कितना होगा भाई बताइए फटाफट। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो जो होते हैं वे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। जैसे लिखा है 2.520, हम मान लीजिए 502 लिखा है, ठीक है, तो कितना होगा भाई, देखिए 1 2 3 4, कितना होगा 4। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो हो वे सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ऑल ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। आप स्क्रीन पे रूल्स को देख सकते हैं, ये रूल नंबर 1 आप देख सकते हैं, इसको आप फटाफट लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए भैया, कॉपी पेन पे लिखेंगे तभी काम चलने वाला है। तो रूल नंबर 1 लिख लीजिए, ये यहाँ पे रूल नंबर 2 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, देखिए ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अगला समझते हैं, मिटा दे इसको। देखिए रूल नंबर 3 क्या है भाई, याद हो गया ना, 2 याद हो गया होगा, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो होते हैं डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो होंगे वे सारे सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। तीसरा समझते हैं, देखिए थर्ड, देखिए इनिशियल जीरो, क्या बोले, इनिशियल जीरो। अभी घबराइएगा मत, एक एक चीज ध्यान से समझ में आएगा। इनिशियल जीरो को क्या कहते हैं, लीडिंग जीरो कभी कभी कहता है, ठीक है, लीडिंग जीरो। तो इनिशियल जीरो अगर है या तो लीडिंग जीरो, ठीक है, इनिशियल जीरो को ही लीडिंग जीरो कहा जाता है। तो इनिशियल जीरो आपको पूछ रहा है या तो लीडिंग जीरो, तो हमेशा इनिशियल जीरो क्या होते हैं, इनिशियल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, समझ में आ गया। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी भी इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 0.00 मान लीजिए 5 लिखा है, ठीक है। अब आप बताइए, आपको क्या बताएं, इनिशियल जीरो का मतलब शुरू में अगर जीरो आता है तो आप देख रहे हैं ना, शुरू में ये जीरो है, मतलब ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो है, बात समझ में आ गई। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.056। अब बताइए, तो आपको पता है ना कि इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो कितना होगा, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, ये इनिशियल जीरो है। ये दोनों होंगे सिग्निफिकेंट क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो कितना होगा 2। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिए 0.0000000, कितना जीरो, 4 जीरो है, 27। अब बताइए कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना होगा। देखिए इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो ये सारे इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब बस 2 बच गया, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं, क्या नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप रूल नंबर 3 को लिख सकते हैं, मिटा दें। चलिए अगला रूल समझते हैं, फटाफट रूल को समझते हैं। देखिए अगला रूल 4, देखिए रूल नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंडिंग जीरो, ध्यान से समझिएगा, एंडिंग जीरो या तो इसी को बोला जाता है ट्रेलिंग जीरो। हमेशा याद रखिएगा कि अगर एंडिंग जीरो है या तो उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो हमेशा एंडिंग जीरो का मतलब अंत में अगर जीरो आए तो यहाँ पे 2 केस समझिएगा। अगर मान लीजिए अंत में जीरो आए, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 56000, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर एंडिंग जीरो है मतलब अंत में जीरो आता है और डेसिमल नहीं है, डेसिमल ना हो, तो क्या होगा, ये जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो
तो कितना हो गया भाई सिग्निफिकेंट फिगर 1 2। क्यों, ये तो भाई जान रहे हैं ना नॉन जीरो है, तो कितना हो जाएगा 2। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर अंत में जीरो आए, अंत में जीरो आए और डेसिमल ना हो तो वहां पे जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल और जैसे मान लीजिए 1000 लिखे हैं, कितना होगा भाई, कितना होगा, तो लास्ट में ये एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो है, ठीक है भैया, लेकिन कोई यहाँ पे डेसिमल तो लगा नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे लिखा 80000, अरे कितना भी जीरो हो हमको क्या करना, हमको तो रूल पता है भैया। अगर एंडिंग जीरो हो मतलब लास्ट में जीरो हो और डेसिमल पॉइंट न हो, मतलब डेसिमल पॉइंट न हो तो क्या होगा, वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एंडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। कब, जब डेसिमल नहीं दिया होगा तब, डेसिमल के बाद आएगा तब तो दिक्कत है भैया, वहां पे अभी समझा रहे हैं। तो इसमें कितना हो गया 1। क्लियर हो गया? अब चलिए समझते हैं दूसरा वाली बात। अगर एंडिंग जीरो हो मतलब लास्ट में जीरो आए और कब आए, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद जीरो आए तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 2.00। घबराना नहीं है, मैंने बोला ना नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए 2.00, देखिए लास्ट में जीरो आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल है तभी सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल मान लीजिए लास्ट में जीरो आ गया, डेसिमल है नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लास्ट में जीरो आ गया, डेसिमल भी है, सिग्निफिकेंट होगा। बस समझ में आ रही है? तो कितना हो गया 1 2 3, कितना हो गया 3। क्लियर हो गया? अब समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा, घबराइएगा मत। जैसे लिखा है 4.5000, चलिए बताइए बताइए कितना होगा। हाँ देखिए क्या होगा भाई, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है भाई, जीरो। लास्ट में क्या आया, जीरो, लेकिन हम जान रहे हैं कि अगर लास्ट में जीरो हो और वे कब, जब डेसिमल के बाद हो तो वे सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, कितना होगा 5 होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा इसको। जैसे लिखे हैं कहाँ लिख दे भैया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 7.5800 बताइए कितना होगा, फटाफट बताइएगा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कितना होगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए लास्ट में आप देख रहे हैं जीरो है, तो आप क्या कहेंगे, सर सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है। एंडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, कब होते हैं, जब वे डेसिमल के बाद आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ये एंडिंग जीरो है, लास्ट में जीरो आ रहा है, लेकिन डेसिमल भी है, तो इसका मतलब सारे सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये तो आपको पता ही है, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। अब तो समझ में आ गया होगा ना एक एक स्टेप। चलिए अगला एक समझते हैं, रूल नंबर 5। तो मिटा दे इसको फटाफट। रूल नंबर 5 क्या भाई, चलिए उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, बस एक लाइन आज का रहेगा, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिएगा। हम जानते हैं होता क्या है, ऐसी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें घबरा जाते हैं लोग, हम लोग हार मान जाते हैं। हार ही तो नहीं मानना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, याद रखिएगा। टुडे इज हार्ड, आज मुश्किल है ना, टुमारो विल बी वर्स, कल खराब होगा, जितना भी खराब बोले खराब होगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, पैसेंस रखते रहेंगे, धैर्य आपके अंदर है, तो बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। याद रखिएगा, आप सही कह रहा हूँ, ठीक है। खैर छोड़िए, आते हैं पॉइंट पे, 5 रूल पे। देखिए कभी भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, घबराने की बात नहीं है भैया, हम अब है ना। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रहे बच्चों? देखिए इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब 10 के पावर में अगर है, कुछ भी है, तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 4 × 10 के पावर 4। अब आप बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहिएगा कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर, तो कितना है 1।
4 नहीं 1, ठीक है। क्यों, याद रखिएगा 10 के पावर में जो भी है, 10 के पावर में जो भी है वे सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्यों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। 10 के पावर में आपको कुछ भी दिया हो, 10 के पावर में -4 दिया हो, 10 के पावर में -14, 10 के पावर 31, 10 के पावर में कुछ भी है तो वे सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो इसमें देख रहे हैं कि ये भाई 4 है, 4 क्या होता है, नॉन जीरो होता है, तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए सिग्निफिकेंट कितना होगा, 1 होगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब आप दे रहे हैं थोड़ा, इसको अगर आप बता दीजिएगा तब तो भाई बढ़िया है, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसमें कितना है, फटाफट बताइए कमेंट करके। वीडियो को पॉज कीजिए, हाँ वीडियो को पॉज करके बताइए कितना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। बता दिए, अब हम बताएं। चलिए अब आपको पता हो गया भाई कि 10 के पावर 3 है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का तो भाई सिग्निफिकेंट होते नहीं है, तो 10 के पावर 3 का सिग्निफिकेंट होगा नहीं। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं भैया, यहाँ पे ये देखिए 2 तो होगा, 2 सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो है। आपको अभी बताया है कि डेसिमल के बाद, मतलब एंडिंग जीरो, देखो एंड हो रहा है ना जीरो से, एंडिंग जीरो, डेसिमल के बाद अगर जीरो आएगा तो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, मिटा दी इसको थोड़ा। चलिए बहुत इंटरेस्ट, मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, और भूलेंगे नहीं कभी, ऐसा प्रण लीजिए, आज शपथ लेना है भैया कि आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 7.508 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, बताइए इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फटाफट बताइए कितना होगा, बता दिए। चलिए अब हम बताते हैं। अभी आपको पता हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 के पावर में होगा, कुछ भी होगा तो उसका सिग्निफिकेंट तो फिगर होगा नहीं, तो ये कट 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 खत्म, सिग्निफिकेंट फिगर इसका नहीं होगा। इधर आते हैं, देखिए तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और दो नॉन जीरो के बीच में देखिए हम सारे रूल कवर हो गए यहीं पे, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो मतलब कितना, 1 2 3 4, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4। दैट्स क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले रूल पे, मिटा दे इसको फटाफट। अगला रूल, हाँ इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा रूल को, अगर आप फेयर बना रहे होंगे तो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आते हैं अगले रूल पे। 6, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हम सब छोड़ के बता रहे हैं। देखिए कोई भी अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट है या तो प्योर नंबर है, तो कभी भी प्योर नंबर का या तो कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। मैंने बहुत ध्यान से ये चीज़ आपको बताई है, ध्यान में रखिएगा। प्योर नंबर है अगर कोई या तो कांस्टेंट है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आप बता नहीं सकते कितना होता है, इनफाइनाइट होते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला होता है भाई, 2πr होता है। जैसे रेडियस का फार्मूला क्या होता है, d/2 होता है। अब यहाँ पे अगर हम पूछें कि यहाँ पे ये जो 2 है या तो यहाँ पे ये जो 2 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे, नहीं 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 नहीं, 2 बताएंगे, नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो यहाँ पे फार्मूले में जो 2 लिखा होता है यहाँ पे, ये राउंडेड नंबर नहीं होता है, ना ही कोई मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं। ये 2 यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यहाँ पे 2 जो लिखा है ये एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं, बोले तो कांस्टेंट होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। आप इसको देखिएगा, इसकी अगर ये यहाँ पे ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0, 2.00, 2.000, ठीक है ना, 2.40, कुछ भी लिख सकते हो भाई। इसके बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्योर नंबर है या तो कांस्टेंट है, तो प्योर नंबर और कांस्टेंट का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी क्या है, प्योर नंबर कांस्टेंट है, तो इनका क्या होगा भाई, इनका सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ
चलिए, और भी बहुत सारा है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट आप पढ़ते हो, स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हो, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर अभी तो हमने पढ़ा है कि 10 के पावर में होता है तो उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, मतलब 1 होगा। तो गलत हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ये 3, तो ये 3 नहीं होता है, ये अप्रॉक्स में करके पूरा लिखा है 3, 2.99 इस तरह का कुछ वैल्यू होता है इसका, बहुत लंबा होता है। सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो इन्फानाइट होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको बस 3 याद करने के लिए रखा गया, अप्रॉक्स में रखा गया। तो कभी भी याद रखिएगा, प्योर नंबर हो, कांस्टेंट हो, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? इन्फानाइट होता है। तो इसका भी कितना होगा? इन्फानाइट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपको एग्जाम में आ जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों? 1? नो 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 नो, कितना? इन्फानाइट होगा। क्लियर हो गया? चलिए, और भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए यार। देखिए, आप पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में, कितना होता है भाई? 1.33 करके कुछ होता है, ठीक है। तो जब आप पढ़े होंगे, ये म्यू वाटर का है, ठीक है ना। अच्छा, आप इस पे ध्यान दें, तो ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा है ना, ये अप्रॉक्स में लिखा गया है। इसको अगर आप करें ना तो ये बहुत ऐसे डॉट 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 बहुत सारा आएगा, अप्रॉक्स में लिखा है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं बता सकते, इन्फानाइट होगा इसका भी, याद रखिएगा। तो आपको याद हो गया होगा। तो याद ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डिवाइडिंग फैक्टर, जिनका कोई राउंडेड नंबर ना हो, मतलब ऐसे वे जो राउंडेड नंबर ना हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये डिवाइडिंग फैक्टर है। तो ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डिवाइडिंग फैक्टर जो राउंडेड अप ना हो, जो किसी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट ना करे, तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? इन्फानाइट होता है। वे एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं, एक लास्ट रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 7। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देंगे, आपको करना होगा। चलिए, अगला क्या है भाई? रूल नंबर 7 है ना, क्या है? वाइल चेंजिंग यूनिट्स, मतलब अगर जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो क्या होता है? सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। सिग्निफिकेंट शॉर्ट में लिख दे रहा है भाई, SF, नॉट चेंज। देखिए, मतलब समझिएगा इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दिया गया मेजर करके वैल्यू, मान लीजिए कुछ भी दिया गया, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यूनिट को चेंज करते हो, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप यूनिट को चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने लिखा 1 मीटर लिख दिए, अब इसका यूनिट चेंज कीजिए, कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1, ठीक है। इसमें देखिएगा, हमने अभी क्या बताया आपको, लास्ट में जीरो आए और डेसिमल ना हो, तो डेसिमल ना हो मतलब डेसिमल के बाद अगर जीरो ना आए तो क्या होगा भाई? तो वहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जब यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे लिखे हैं, मान लीजिए 3.0 किलोमीटर, ठीक है, लिख दिए, और इसको मीटर में बदल दे अगर, तो क्या होगा भाई? 3000 मीटर, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या ये सही है? बोलिए, क्या होगा? सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आप अगर इधर देखें तो देखिए, डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, तो डेसिमल के बाद जीरो आएगा तो भी सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, अभी बताए हैं। तो इसके मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसमें ये तो भाई डेसिमल के बाद तो जीरो आ नहीं रहा, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बस ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसका मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है।
कभी भी जब यूनिट को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर से मीटर में बदल दिए हैं, तो जब भी यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर था पहले तो 2 ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है। कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते थे 3.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3। देखिए वही बात होगी, देखिए 3 जीरो था तो 10 के पावर 3 लिख दिए, 3.0 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसमें देख सकते हैं आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि 10 के पावर में है तो भाई इसका तो होता नहीं है, तो कितना होगा? इसका 2 होगा। मतलब ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। हाँ, आप तो सोच रहे हैं भाई हाँ मैथ में तो ये सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये सही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये हमने पूरा समझ लिया। ये कितने रूल हो गए भाई? 7 रूल्स हो गए। तो अगर आप ये 7 रूल्स को दिमाग में यहाँ पे दिमाग में अगर सारी को कवर कर लेते हो, बहुत आसान है। रूल नंबर फर्स्ट में, उससे पहले कुत्ते भौंकने लगे, क्या किया जाए? ये समय ऐसा है ना, रात के समय में सब कुत्ता सब भौंकने लगते हैं, संकेत देते हैं, क्योंकि इनके पास मोबाइल नहीं है तो ये क्या करेंगे? भौंक भौंक के बोलते हैं। चलिए हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले रूल में क्या बताया कि नॉन जीरो हैं तो नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा हमने बताया कि नॉन जीरो है, अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होंगे वे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मान लीजिए कि शुरू में नॉन जीरो आ रहा है, शुरू में अगर जीरो आएगा, इनिशियल जीरो, तो वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एंडिंग जीरो में 2 केस था। एंडिंग जीरो में हमने देखा अगर डेसिमल नहीं होगा तो वे सिग्निफिकेंट नहीं होगा, डेसिमल आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा। समझ गए? एक हमने ये बताया है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला बताया, 10 के पावर में अगर कोई चीज़ है तो वे सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। और एक हमने ये बताया है कि यूनिट अगर चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया, किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके रूल्स को समझ लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए फटाफट मिटा दें इसको। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए लिखा है 2002, दूसरा लिखा है मान लीजिए 1.001, तीसरा लिखा हुआ है 9254, लिखा है 0.00056। आप बताइएगा, सब कमेंट करके फटाफट बताइएगा, ठीक है ना। 4.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3, ठीक है ना। 6 लिखा है मान लीजिए 5 इंटू 10 के पावर 8 -8, ठीक है। और 7 मान लीजिए लिखा है कितना लिखा है भाई? मान लीजिए लिखा है लिखा है P = 4 A, ठीक है। ये किसका है? स्क्वायर का है। अब आप बताइए, हो गया? वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट बताइए कितने हैं। ऑप्शन में बताइएगा ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वे सिग्निफिकेंट होते हैं, हमने बताया है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए वे वही बात है, देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में ये जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा, सारा सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। ये भाई नॉन जीरो है, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, तो ये हटा दीजिए, मतलब 1 2। ये क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो कितना हो जाएगा? 2। इसमें देखिए 10 के पावर को तो सिग्निफिकेंट लेते ही नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट होता नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो डेसिमल के बाद जीरो है, तो डेसिमल के बाद जीरो होते हैं तो वे सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। इसमें देखिए 10 के पावर वाले को लेंगे नहीं, मतलब ये बच गया कितना? 1। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आ जाइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप पढ़े होंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई? 4A होता है ना। हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में ये जो 4 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप बताइए कितना होगा? हाँ, कितना? इन्फिनाइट। अभी बताया ना कि यहाँ पे जो 4 है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.0, 4.00, 4.30, 4 पर कितना जीरो, तो कितना भी जीरो हो सकता है। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको पता नहीं है कितना होगा, इसीलिए बोलते हैं क्या? इन्फिनाइट होते हैं सर। आगे हमको भी। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर। अब मिटा दी इसको, अब चलते हैं कहाँ पे? राउंड ऑफ की दुनिया में। तो मिटा दी इसको, राउंडिंग ऑफ की समझेंगे आज भैया की राउंड।
चलिए तो अब हम समझते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। राउंडिंग आप बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसको राउंड ऑफ कीजिए, इसको राउंड ऑफ कीजिए। जैसे कोई भी नंबर लिखा होता है तो उसको राउंड ऑफ करते हैं, और जैसे अप्रॉक्स में लिखते हैं ना, वही राउंड ऑफ है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी चीज़ का लेंथ मेजर किया और आपने ला 1.543219 कुछ भी ला दिया, ठीक है। तो आप इतना बड़ा तो नंबर लिखेंगे नहीं, इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्स में लिखते हैं, तो वही राउंडिंग ऑफ कहलाता है, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स को पहले समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस को थोड़ा करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, अगर मान लीजिए नंबर, अगर मान लीजिए जो डिजिट है, ठीक है, अगर डिजिट 5 से छोटा हो तो क्या होगा, अगर 5 से छोटा है तो अनचेंज करें, मैंने उसको मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लिखे 5.22, ठीक है ना, 5.22 लिख दिए। अब देखिए राउंड अप करना है भाई, तो देखिए राउंड अप करना है और आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 5 से छोटा है। तो जब 5 से अगर छोटा होगा, बात समझ में आ रही ना, अगर डिजिट, देखिए अगर डिजिट क्या है 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, चेंज नहीं करें, मतलब इसी तरह उतार देंगे, मतलब हो जाएगा क्या 5.2। बात समझ में आ रही है। जैसे लिखा हुआ है 7.82, ठीक है, मान लीजिए 2 की जगह और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपको कोई दिया गया नंबर और आपको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे कि 5 से कम है तो 5 से कम होगा तो क्या करेंगे, जो आगे वाला होगा उसको रिमेन अनचेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 7.8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर 5 से ज़्यादा हो, मतलब जो डिजिट ड्रॉप हो वे अगर 5 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 6.78, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा होता है तो आगे मतलब प्रेसीडिंग वाले में, प्रेसीडिंग वाले को 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे लिखा है 7.89 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, तो देख रहे हैं कि ये 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, प्रेसीडिंग वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 7.9 हो जाएगा। ये तो आसान था, मतलब 5 से छोटा है तो चेंज नहीं होगा, 5 से ज़्यादा है तो प्रेसीडिंग वाला, प्रेसीडिंग मतलब ये पीछे वाला, फॉलो का मतलब आगे वाला, फॉलोइंग आगे वाला, ठीक है। तो प्रेसीडिंग वाले में क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, कब, जब 5 से ज़्यादा होता है तब। बात समझ में आ गई। मिटा दें इसको थोड़ा। देखिए अब तीसरा रूल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक रूल को, ठीक है। अगर मान लीजिए आप तो समझ गए 5 से ज़्यादा है तो भाई ठीक है, 5 से कम है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि 5 ड्रॉप हो जाए तब क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर ले ले पहले, जैसे लिया है 6.25, ठीक है, मान लीजिए इधर 3, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि 5 ड्रॉप हो डिजिट, मतलब जो डिजिट हो भी अगर 5 हो तो क्या होगा, तो अगर 5 ड्रॉप होता है तो 3 केस है, ध्यान से समझिएगा। पहला केस ये है कि अगर 5 आता है तो अगर उसके आगे वाला नॉन जीरो हो, अब नॉन जीरो का मतलब समझ में आ रहा है ना, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर वे नॉन जीरो हो तो प्रेसीडिंग वाले में 1 ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे इसको क्या करेंगे, देखिए 5 है, अब फॉलोइंग वाला मतलब आगे वाला क्या है 3, मतलब नॉन जीरो है ना, देखिए 5 आ गया, 5 के आगे वाला देखेंगे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा और कुछ भी मतलब नॉन जीरो हो तो क्या करेंगे, प्रेसीडिंग वाले में 1 ऐड कर देंगे, मतलब हो जाएगा क्या 6.3। बात समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 16.352, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राउंड ऑफ करना है, ये 5 आ गया, और फॉलोइंग वाला देख रहे हैं कि नॉन जीरो है, तो इससे पहले जो प्रेसीडिंग वाला होगा उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16.4। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अभी सारा को एक बार फिर पूरा समझा देंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए 5 है, हमने बताया 3 केस, तो पहला हो गया नॉन जीरो के लिए। अगर मान लीजिए जीरो आए तब क्या करना पड़ेगा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए 3.250, ठीक है। तो देखिए अगर 5 आए, ठीक है, और उससे उसका आगे वाला मतलब फॉलोइंग अगर जीरो आ जाए, अभी तो नॉन जीरो के लिए रूल था, मतलब 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो यहाँ पे तो उसके लिए रूल फिक्स है भाई। अगर जीरो आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए 5 आए और उसका फॉलोइंग मतलब आगे वाला जीरो हो तो प्रेसीडिंग वाले को क्या करते हैं
अनचेंज, मतलब कुछ चेंज नहीं करते, मतलब क्या लिख देंगे 3.2 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस प्रकार जो है कि आप कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 मान लीजिए 16.750, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया, अगर 5 आ जाए, ठीक है, अब फॉलोइंग वाला मतलब आगे वाला जो है कि 0 हो, तो प्रेसिडिंग वाले को क्या करते हैं, अनचेंज। कब, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 4 ले लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कहने का मतलब क्या था कि अगर 5 आए और उसके आगे वाला मतलब फॉलोइंग नंबर अगर डिजिट जो है कि 0 हो, तो उसके पीछे वाले को देखेंगे, अभी उसके पीछे वाले को देखेंगे, अगर वे इवन है तो अनचेंज, अगर ऑड आता है तो एक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये 5 आ गया, उसके आगे वाला देख रहे हैं 0 है, तो प्रेसिडिंग वाले को क्या करेंगे, देखेंगे, पहले देख लिए, हाँ भाई क्या है, ये इवन है, तो इवन है तो अनचेंज मतलब 16.4 हो जाएगा। लेकिन अभी मान लीजिए जो एग्जांपल ऐसे बता रहे थे, जैसे मान ले लीजिए 7 पॉइंट मान लीजिए ले लीजिए 550, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 ड्रॉप हुआ, 5 आ रहा है और उसके फॉलोइंग वाला मतलब आगे वाला 0 आ रहा है, तो प्रेसिडिंग वाले को देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, हाँ देख लिए, क्या है, ऑड है। तो जब ऑड होगा तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.6। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब सारे रूल्स को एक साथ समझिए कैसे मतलब समझा है, ठीक है, देखिएगा। चलिए अब हमने समझ लिया राउंडिंग ऑफ के रूल्स के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ के रूल आपको पता होगा। चलिए आते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं हमने आपको 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एक करके करते हैं, रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो रूल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं भी क्लियर है तो इस वाले में पक्का क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि इसको 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इस पे राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे वाला हमेशा देखेंगे, जिसको राउंड ऑफ करना होता है ना, तो आगे वाले को देखते हैं। तो अब देखिए इसको देख रहे हैं तो ये 5 से कम है, तो जब ये 5 से कम है, 1 क्या भाई, 1 5 से कम है, तो जब 5 से कम होता है तो क्या करते हैं, उसी तरह छोड़ देते हैं, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा वाला देख रहे हैं 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, तो देखिए ये क्या है भाई, 5 से कम है, तो जब 5 से कम होगा तो उसी तरह अनचेंज मतलब चेंज नहीं होगा, 7.3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखेंगे आगे वाला, तो आगे वाला 5 से ज़्यादा है भाई, 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, 1 2, तो 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, तो आप देख सकते हैं आगे वाला 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा रहे तो इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये 3 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, इस 4 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, आगे वाला देखेंगे। अब यहाँ पे रूल याद होना चाहिए। अभी आपको क्या रूल बताया कि अगर 5 ड्रॉप हो, ठीक है, तो अगर 5 ड्रॉप हो, 5 ड्रॉप में 3 केस थे, अगर 5 आए, अब 5 के आगे वाला नॉन जीरो हो, तो प्रेसिडिंग वाले में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ चलिए अगला करते हैं। देखिए इसमें भी देख रहे हैं इस वाले को राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, 3 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखेंगे क्या, इसके आगे वाला 5 है भाई, 5 आ गया, तो 5 के आगे वाला देखेंगे, अगर 5 आया तो 5 में 3 केस हैं, अगर आगे वाला क्या हो, नॉन जीरो हो, अब प्रेसिडिंग वाला, ठीक है, तो प्रेसिडिंग में सॉरी अगर 5 आ जाए और आगे वाला क्या हो, नॉन जीरो हो, तो प्रेसिडिंग वाले को में एक जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 52.4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर 5 आए, देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, तो अगर 5 आए आगे वाला 0 आए, तो प्रेसिडिंग वाले को देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं, और देख लिए अगर इवन आएगा तो अनचेंज मतलब चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.4। क्लियर हो गया? देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, समझ में आ रहा है ना, इसको राउंड ऑफ करना है, हाँ आगे वाला कई राउंड ऑफ जिसको करते हैं ना, तो ठीक आगे वाला देखते हैं, तो देख लिए 5, तो जब 5 आए
तो 5 में 3 केस है। अगर 5 आए, अब 5 के आगे 0 हो तो प्रेसीडिंग वाले को देखते हैं, जब आगे वाला 0 है ना तब पीछे वाले को देखते हैं। देख लिए इवन है तो इवन है तो अनचेंज, तो 56.2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, आगे वाला देखेंगे। देख लिए भाई ये 5 है। अब जब 5 आए तो 3 कैसे भाई, तो 5 है। अब 5 के आगे क्या है 0, और जब 5 के आगे 0 है तो पीछे वाले को क्या करेंगे देखेंगे। अगर ऑड आया तो क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 89.8। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको राउंड ऑफ करना है, आगे वाले को देखेंगे। देख लिए 5 है, तो जब 5 आएगा तो 3 केस है, तो 5 आया तो 5 के आगे देखेंगे क्या 0, तो जब 5 के आगे 0 है ना तो इससे पीछे वाला देखेंगे और देख लिए तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 9 था तो अब कितना हो जाए 10, तो 10 हो गया तो 0, तो आगे जाएगा तो ये ऐड होगा तो हो जाएगा 0, और ये ऊपर ये 20.0 आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। हाँ चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। 26.5250, ठीक है ना। एक और दे दें 56.250, सॉरी इसको कर लीजिएगा 8। अब आप इसको बताइएगा दोनों को राउंड ऑफ करके, इस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, 3 डिजिट पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो देखते हैं, मिटा दे इसको फटाफट। हम देखते हैं कैसे हम ऐड सब्सट्रैक्ट सब कर सकते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए कैलकुलेशन में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड सब कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा मेरी बात को कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर में, ऐसे तो हम कर देते हैं जनरली भाई, जैसे मान लीजिए लिखा है 4.02 लिखा है, मान लीजिए 5.063 लिखा है। अब इसको मान लीजिए ऐड करना है तो आप ऐसे कर लेंगे ना, 0 6 2 8 0 ये 5 4 9 ऐड करनी। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इसके लिए रूल है, ऐसे नहीं आप कर सकते हो, ये सही नहीं होगा। क्या रूल्स हैं उसको पहले समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर में जब कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वे ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है, चाहे आप ऐड करके रिजल्ट लाएं या तो सब्सट्रैक्ट का जो रिजल्ट हो, मल्टीप्लाई का रिजल्ट हो या डिवाइड का, तो जो रिजल्ट आएगा वे कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। किससे? जो सबसे कम होगा। अब बताइए सबसे कम कौन है इसमें? ये है। बात समझ में आ रही है? जो सबसे कम एक्यूरेट है ना, उससे ज़्यादा वे एक्यूरेट वैल्यू नहीं ला पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पार्टी करनी है, ठीक है। आपने अपने 3 फ्रेंड को कहें कि देखो 3 फ्रेंड है, ये ठीक है, 3 फ्रेंड है, कहें कि देखो 4 बजे आ जाना, पार्टी होगी, एकदम राइट 4 बजे आना। तो क्या हुआ कि एक आया भाई 4 मान लीजिए 1 मिनट पे आया, दूसरा 4:05 पे आया, और एक जो है 4:30 बजे आया। अब आप बताइए कि जो आपकी पार्टी, अब भाई तीनों आएंगे तभी पार्टी शुरू होगी, तो जो सबसे लेट आया उसी के कारण तो पार्टी लेट हो रही है। मतलब जो पार्टी हुई तो वे पार्टी किस पे डिपेंड की? वे जो सबसे लेट आया, मतलब जो सबसे कम एक्यूरेट है। बात समझिएगा, जो सबसे कम एक्यूरेट है ना, उस पे डिपेंड करती है ये रिजल्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी जब हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वे हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो उसका रिजल्ट होगा वे कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है। किससे? जो सबसे कम एक्यूरेट होता है उससे। मतलब आपको 2 मेजर्ड वैल्यू दी है और इसमें जो सबसे कम एक्यूरेट है ना, उससे ज़्यादा ये रिजल्टेंट वाला ज़्यादा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? चलिए तो हम समझते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्या रूल हैं।
और साथ साथ हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्या रूल है। ध्यान से समझिएगा। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल ये है कि अगर मान लीजिए हम कोई मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, उसको हम ऐड करें या तो सब्सट्रैक्ट करें, तो हमेशा याद रखिएगा कि जितनी नंबर ऑफ डेसिमल जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगी उसका होगा, उसी के इक्वल इसको भी करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3.27 और मान लीजिए लिखा है 0.4। बात समझ में आ गई, और इसको ऐड करना है। बात समझ में आ रही है। देखिए दो मेजर्ड वैल्यू लेनी है, सॉरी इसको, ये दो वैल्यू आपको दिया हुआ है, दोनों को ऐड करते हैं। तो पहले ऐड कर लिया जाए। ये हो गया 7, 4 2 6 हो गया, और ये हो गया 3। ला दिए। ये क्या है, ये रिजल्टेंट का लाएगा ना, दो मतलब ऐड किए तो ये रिजल्टेंट है। हमने क्या कहा कि जो रिजल्ट आएगा, बात समझ में आ रही है, ऐड करके जो रिजल्ट आए या तो सब्सट्रैक्ट करके रिजल्ट आए, तो वे हमेशा किस रूप में लिखेंगे उसको, तो जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम डेसिमल पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये डेसिमल के बाद 2 अंक तक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ डेसिमल के बाद 1 है। तो इसका मतलब जो सबसे कम पे है ना डेसिमल वाले पे, उसी पे हमको इसको भी करना पड़ेगा, रिजल्ट वाले को भी। तो देखिए रिजल्ट में क्या है 3.65 3.67, तो इसको भी ऐसे करेंगे। एक डेसिमल पे तो कितना हो जाएगा 3 ध्यान में रखिएगा यहाँ पे राउंड अप भी करना होगा, राउंड अप भी करना होगा। तो ये देख रहे हैं 5 से ज़्यादा अभी बताया है राउंड अप का, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिए 5.62, ठीक है, 2 मान लीजिए 2 है, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखिए सब्सट्रैक्ट करें, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा 3। ला दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ये रूल क्या है कि जो रिजल्ट होगा एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन का, जो रिजल्ट होगा वे क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज होने चाहिए। कैसा, जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला है ना, जो आपको ये दोनों वैल्यू दी गई है मेजर्ड वैल्यू, तो इसमें जो सबसे कम होगा डेसिमल प्लेसेज वाला, उतना ही आपको ये भी होना चाहिए। तो चलिए देखिए, हमने अभी क्या किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो इतना आया। ये आपका क्या है, रिजल्ट है, और रिजल्ट तो ऐसा होना नहीं चाहिए। रिजल्ट कैसा होना चाहिए, जो सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला है, तो 2.2, एक डेसिमल प्लेस वाला, तो इसको भी करें तो ये कितना हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। क्यों, देखिए राउंड अप भी करेंगे तो ये 5 से कम था, इसीलिए छोड़ दिए, तो कितना हो गया 3.4 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका रूल है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट होगा वे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उसमें होने चाहिए, किसके, जो सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला है, आपको जो वैल्यू दी है मेजर्ड वैल्यू उसमें। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। लास्ट देखिए, जैसे लिखा हुआ है 7.234, ठीक है, और ये लिखा है 0.25। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा भाई, देखिए ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4,538,224, और ये हो गया कितना 7। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो एडिशन का रिजल्ट होगा या सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया। ये किसके कैसा होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ डेसिमल, मतलब सेम नंबर ऑफ डेसिमल किसके, एज प्रेजेंट इन द वैल्यू, मतलब आपको जो ये वैल्यू दी हुई है तो उसमें जो सबसे कम वाला है। तो देखिए ये तो भाई 1 2 3 है, मतलब डेसिमल के बाद इसमें 3 है अंक, और इसमें कितने हैं 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट है, तो इसलिए इसको भी कितना करेंगे 2 डिजिट में। तो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट वाला करें तो 48, लेकिन राउंड अप भी करना है तो इसको 5 से कम है, तो मतलब कितना हो जाएगा 48। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। हाँ चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल सब्सट्रैक्ट का ले लेते हैं। जैसे लिखा है 6.256, ये हो गया मान लीजिए कि 1.2, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है इसको। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, ये हो गया पॉइंट, 6 में से 1 जाएगा 5। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया सब्सट्रैक्ट का रिजल्ट। तो हमने सब्सट्रैक्ट किया, रिजल्ट आ गया। अब ये कैसा होना चाहिए,
सेम नंबर ऑफ मतलब इसमें उतने डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितना कि जो सबसे वैल्यू में जो हमको वैल्यू दी हुई है उसमें जो सबसे कम वाली है ना उसके इक्वल। तो देखिए ये सबसे कम वाला डेसिमल प्लेस वाला है तो इसके रूप में करेंगे, मतलब एक अंक पे डेसिमल होना चाहिए, तो ये हो गया 5 पॉइंट। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या है 5 है। अब अभी आपको रूल बताया ना कि ये 5 है, तो 5 है तो आगे वाला देखेंगे, ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो है तो एक बढ़ा देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो है कि हम कर सकते हैं। चलिए आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले पे, मिटा दे इसको ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। आप ऊपर इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या था डेसिमल नंबर जितना था लिस्ट वाले में उतना करना था रिजल्ट वाले को, लेकिन इसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 क्या होगा भाई, आप सभी जानते हैं 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा, तो ये पॉइंट दिया तो 1.21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि जो रिजल्ट आए वे किसके इक्वल होना चाहिए, जितना इसमें सबसे कम वाला है ना, जो सबसे कम वैल्यू है जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, इसका भी तो उतना ही होगा। तो मतलब अगर ये 2 है सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम, तो इसमें भी कितना चाहिए 2 होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 मतलब इसको हटाना है, तो देखिए राउंड अप भी करेंगे, ध्यान रखिए। तो 1 पॉइंट ये 5 से कम है तो मतलब 1.2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिटा दे इसको। जैसे मान लीजिए ले लें ऐसे 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 का क्या होगा भाई, देखिए इसका कितना होता है 5 पॉइंट लगभग में 76 होता है। हाँ देखिए 2.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 का तो कितना होगा 5.76। अब आप बताइए कि मल्टीप्लाई का रूल क्या है भाई, मल्टीप्लाई का रूल तो ये है ना कि जब मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट आए, अब देखेंगे इसमें कि जो सबसे कम वाला है तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, मतलब कि कम से कम तो भाई 2 ही है ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो रिजल्ट है उसको भी कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, तो ये हो गया 5 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिएगा राउंड ऑफ भी करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लिखा है राउंडेड ऑफ। क्या कैसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सेम जो सबसे कम वाला है ना सिग्निफिकेंट फिगर, वैल्यू आपको जो दिया गया है, देखिए ये वैल्यू आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको वैल्यू देखना है। देखिए वैल्यू दोनों दिया है, अब इसमें देखेंगे कि सबसे कम किसका सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मान लीजिए दोनों का तो सेम है, मान लीजिए जिसमें सबसे कम होता है, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं सबसे कम वाले में जितना सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही हम अपने रिजल्ट वाले को भी लाते हैं राउंड ऑफ करके। तो देखिए यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, मतलब एक बढ़ा देंगे ना जी, तो कितना हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक आपके लिए क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं, इसको बताइएगा कितना होगा। जैसे क्वेश्चन है डिवाइड वाला, जैसे लिखा है 0.20 अपान 0.35 और इसका आंसर भी लिख दे रहे हैं 0.5714285714। अब बताइए, आपको तो पता है ना कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जो रिजल्ट होगा वे क्या होगा भाई, जो ये रिजल्ट आएगा ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है रिजल्ट जो होगा वे क्या होगा, वे देखेंगे कि जो यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई, इसमें तो भाई 2 लग रहा है, देखिए बताया ना कि आगे वाला का होता नहीं, इसका होगा डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू होता है, इसमें कितना 2, मतलब 2 तक करना है। तो देखिए 2 तक करना मतलब यहाँ तक करना है, तो ये लिख सकते हैं 0.5। अब देखिएगा ये 5 से कम है, मतलब 5 से 1 उतर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया जाए लास्ट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अब आ गया होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे लिखा है 625.7 मल्टीप्लाई लिखा है 0.3 और इसका आंसर है 187.71। आप बताइए कितना आएगा भाई। हाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई किए, ये आ गया, मतलब ये हो गया हमारा रिजल्ट,
और रिजल्ट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, जो हमको वैल्यू ऊपर दी हुई है ना, तो उसमें देखेंगे सबसे कम किसका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा है, कितना है 4 है, इसमें कितना है 1 है, तो सबसे कम तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो मतलब इसको भी एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इस पे राउंड ऑफ करेंगे। अब देखें इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला देखना है, तो 5 से ज़्यादा है, मतलब इसको एक बढ़ा देंगे, मतलब कितना हो गया 2। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो है कि हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स को समझे, कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। साथ साथ हमने समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिग्निफिकेंट फिगर पे, राउंडिंग ऑफ पे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सारे पे क्वेश्चंस लाएंगे, बस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखना ना भूलें, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। याद रखिएगा, जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, नेवर गिव अप। याद रखिएगा, कभी भी हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वंदे मातरम, धन्यवाद।